नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं क्या अपने पूर्व पतियों से गुजारे भत्ते की मांग को सीआरपीसी की धारा 125 के आधार पर प्राप्त करेंगी या मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के तहत? अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सेकुलर लॉज को पर्सनल लॉज पर प्राथमिकता दी जाएगी। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है, तो इस दिशा में हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह काफी लंबे समय से चला आ रहा विवाद, न्यायालय के पास कई बार गया यह मामला, हालिया स्थिति उसमें क्या होने वाली है, इसके बारे में एक अनुमान के साथ इसके पूर्वावलोकन को भी देखेंगे और समय समय पर वो कौन से ऐसे निर्णय रहे, इसके पीछे का क्या इतिहास रहा, उस पूरी घटना को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का शीर्षक है गुजारा भत्ता विवाद, क्या जीत पाएंगी मुस्लिम महिलाएं। इस शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहले उन बिंदुओं को देखते हैं जिसके अंतर्गत आज का वीडियो कवर होगा। सबसे पहले बात करेंगे खबर की, देखेंगे वो खबर क्या है, फिर देखते हैं ये चर्चा में क्यों है, क्या है धारा 125, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर एक पूर्वावलोकन हम देखेंगे कि अब तक क्या इसका इतिहास रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या है मौजूदा मामला जिसको लेके ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, हालिया अन्य मामले जो कि न्यायालय में गए और उन पर क्या निर्णय हुए उस पर भी विचार करेंगे, अंत में परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है उसकी तरफ चलेंगे। आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लें जिससे प्रत्यक्ष रूप से आप हमसे जुड़ सके। बात खबर की करेंगे तो खबर है द हिंदू की, SSC examines divorced Muslim women's right to maintenance under section 125 of the CRPC। अब देखिए सीआरपीसी का जो धारा 125 है, सेक्शन 125 है, इसको सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा ये देखने के लिए कि जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं उनके गुजारे भत्ते की स्थिति क्या होगी, वो धारा 125 के तहत होगी या अभी तक जिसके अंतर्गत संचालित हो रहा है वुमेन प्रोटेक्शन मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के तहत। और अगर ये दोनों मामले हैं तो क्या इस समय जो सेकुलर लॉज हैं वो पर्सनल लॉज के ऊपर उनको प्राथमिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, इसका एग्जामिन सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, निर्णय को सुरक्षित रखा जा चुका है। बात करें चर्चा में क्यों है, तो सबसे पहले अगर हम देखें चर्चा में क्यों है तो मुस्लिम महिलाओं की जहां तक बात है तो मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते को लेकर ही एक मामला है। वो मामला है अब्दुल समद नाम के एक व्यक्ति हैं, इनको हाईकोर्ट ने आदेशित किया कि आप जो है वो 10,000 रुपए गुजारे भत्ते के रूप में अपनी पत्नी को देंगे, लेकिन हाईकोर्ट का ये जो आदेश था वो जिस बेस पर आधारित था वो था सीआरपीसी की धारा 125, तो इसको इन्होंने मानने से इनकार कर दिया और अब ये मामला गया है सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने आगे अपील की और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इसको सुनवाई को कंप्लीट किया और निर्णय अब आना है। ऐसे में एक न्याय मित्र की भी नियुक्ति की गई। न्याय मित्र बेसिकली आपको पता होगा कि 2017 से शुरू की गई एक योजना है जिससे कि जो विधि के मामले हैं, जो न्याय के मामले हैं, उनमें सुनवाई तेजी से आगे हो सके, इसलिए न्याय मित्र की नियुक्ति 2017 से की जाती है। इसमें कोई भी पूर्व रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस होते हैं या जस्टिस होते हैं या विधि मामलों के जानकार होते हैं उनको न्याय की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपॉइंट किया जाता है। इस मामले में भी न्याय मित्र की नियुक्ति की गई है। अब देखिए इसमें मामला यह है कि सीआरपीसी की धारा 125 क्या आच्छादित करेगी मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 को, अर्थात ऐसे जो सेकुलर लॉज होते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष कानून होते हैं, वो जिसका संबंध किसी विशेष धर्म से नहीं होता है, वो सबके कल्याण के लिए, वो क्या इसको आच्छादित करेंगे अर्थात इस पर प्रभावी होंगे। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसलिए पूरा का पूरा यह मामला चर्चा में है। अब मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता सीआरपीसी के आधार पर ये दोनों में कौन प्रभावी होगा इसको देखना दिलचस्प होगा। अब क्या है धारा 125 और क्यों इस पर आपत्ति है, इसको भी एक बार देख लें कि धारा 125 वास्तव में कहती क्या है। तो देखिए धारा 125 वो केवल महिलाओं के लिए नहीं है या किसी धर्म विशेष की महिला के लिए नहीं है। धारा 125 में जो प्रोविजन है वो कोई भी पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, माता पिता के भरण पोषण से संबंधित मामले हो सकते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो निःशक्त हो, अर्थात जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम न हो, ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए उनको वित्तीय सहायता देने के लिए धारा 125 सीआरपीसी की कहती है
कि जो व्यक्ति स्वयं का समर्थन करने में या स्वयं की मदद करने में असमर्थ है, उस सारी कैटेगरी में पत्नी, बच्चे, माता पिता हो सकेंगे। पत्नी में वो भी पत्नी आएगी जो तलाकशुदा है। अब इसमें ये उन सभी महिलाओं पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। अब ऐसे में जो वादी होगा, वादी अर्थात जो भरण पोषण का दावा करने वाला व्यक्ति होगा, उसको ये दर्शाना जरूरी होगा, ये बताना जरूरी होगा, ये दिखाना जरूरी होगा कि जो प्रतिवादी है अर्थात जिससे डिमांड की जा रही है, वो ये सक्षम है देने में, भरण पोषण का जो गुजारा भत्ता है वो देने में सक्षम है, कैपेबल है, लेकिन उसने गुजारा भत्ता देने की उपेक्षा की है। अगर ये चीज दर्शा देंगे तो इसके लिए कानूनी प्रोविजन भी है। अब ऐसा न करने पर अगर कोई व्यक्ति सक्षम है गुजारा भत्ता देने के लिए फिर भी वो नहीं दे रहा है, तो इसमें कानूनी रूप से आपको सुरक्षा मिलती है। आप आवेदन कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट जो है वो इस स्थिति पर विचार करेगा कि वित्तीय स्थिति जो है उसकी कैसी है और कितना गुजारा भत्ता आपके लिए तय किया जाए। अब उसी के तय करने के आधार पर जो मासिक भत्ता है आपका, जो प्रति माह आपको दिया जाने वाला जो गुजारा भत्ता है वो तय किया जाएगा। और अगर फिर भी वो व्यक्ति नहीं देता है तो ऐसी दशा में उसकी कुर्की भी की जा सकती है, वारंट भी जारी किया जा सकता है। ये प्रोविजन इसके माध्यम से किया गया है। तो सीआरपीसी की धारा 125 यही कहती है बेसिकली, जो अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 39 है उसके अनुपालन में सबके लिए समान न्याय की व्यवस्था करते हुए ये प्रोविजन धारा 125 करती है। अब देखिए पूर्वावलोकन की बात करें तो नजर डालें हम थोड़ा पहले के केसेस पे। तो शाहबानो केस हुआ था 1985 में, इस पर निर्णय आया था। हुआ यह था कि 1932 का मामला है। शाहबानो नाम की एक महिला है जिनका विवाह होता है। विवाह के बाद उनके पति कुछ वर्षों बाद उनको छोड़ देते हैं। अहमद खान नामक व्यक्ति थे। 14 साल बाद उनके पति उस निकाह को नहीं मानते हैं, उनको छोड़ देते हैं। और उसके बाद 1975 में क्या होता है कि 62 वर्ष की अवस्था में जब उनके पति उनको बेदखल कर देते हैं उस संपत्ति से, तब ये न्यायालय की शरण लेती हैं। और न्यायालय की शरण के बाद ये कहती हैं कि यहां पर सीआरपीसी की धारा 125 का ये सहारा लेती हैं और अपने पति से गुजारे भत्ते की डिमांड करती हैं। और शाहबानो केस में आप देखेंगे इनकी जो पत्नी है वो इद्दत अवधि के बाद खुद को वित्त पोषित करने या भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। ये बात यहां प्रमाणित होती है। इद्दत अवधि वो अवधि होती है, वो टाइम होता है जब आपका किसी से तलाक हो जाए, आपके पति से आप अलग हो जाएं, तो कुछ समय तक उनको अकेले रहना पड़ता है, अर्थात किसी और नए रिश्ते में नहीं जुड़ना पड़ता है। वो टाइम, इद्दत की अवधि कभी कभी कम भी हो सकती है, कभी कभी ज्यादा भी हो सकती है। मुस्लिम धर्म में तो जो बड़े विद्वान हैं वो ये भी कहते हैं कि जो शोक होता है, अगर पति की डेथ हो जाती है तो इद्दत की अवधि इसलिए भी बनाई गई है कि नए अनुबंध में जुड़ने से पहले शोक और खुशी के बीच एक संतुलन स्थापित किया जा सके। इसके अलावा विशेष कंडीशन में इसकी अवधि वैसे सामान्य रूप से 3 महीने होती है, बढ़ या घट भी सकती है। कई मामलों में 10 दिन भी देखी गई है और कुछ मामलों में अधिक हो सकती है। जैसे अगर पत्नी गर्भवती हो गई तो जब तक, और पति का देहांत हो गया तो जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक ये अवधि बढ़ाई जा सकती है। कुल मिला के इद्दत वो अवधि है जो तलाक होने के बाद या पति की मृत्यु होने के बाद एकांत में पत्नी द्वारा बिताया जाता है, मतलब अकेले रह के बिताया जाता है कुछ अवधि के लिए। तो ऐसी दशा में जब तक वो नए विवाह रिश्ते में या किसी नए अनुबंध में नहीं जाती हैं तब तक उनका जो वित्त पोषण है, अर्थात उनका जो खर्च बर्च है और भरण पोषण है, वो करने में अगर सक्षम नहीं है तो सीआरपीसी की आधार पर वो डिमांड कर सकती हैं। और ये डिमांड इन्होंने की जिसके आधार पर इनकी सुनवाई की गई। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, उनको गुजारा भत्ता देने की बात कही गई तो इसको लेके काफी विरोध भी हुआ तात्कालिक समय में। विरोध का कारण यह था कि जो मुस्लिम लॉ है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ है और यह माना गया कि जो धारा 125 है उसको उस पर आरोपित किया गया। तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि जो सीआरपीसी की धारा 125 है उसको धर्मनिरपेक्ष लॉ कहा जा रहा है और इसी को लेके बहस है कि एक पर्सनल लॉ पे एक धर्मनिरपेक्ष लॉ या इस तरह के सेकुलर लॉज को वरीयता कैसे दी जाती है, इसको लेके ही विवाद है। तो वहां से इसकी शुरुआत होती है। फिर इसके बाद जब ये विवाद बढ़ता है तो राजीव गांधी जी का कार्यकाल था। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से, अर्थात मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट 1986 के नाम से एक नया कानून उनको लाना पड़ा जो कि विशेष इस धर्म से संबंधित था। हालांकि इसमें भी मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते को लेकर प्रोविजन किए गए, लेकिन यह केवल मुस्लिम धर्म से संबंध था इसका। इसलिए मूल जो बात आपको समझनी है वो ये समझनी है कि सीआरपीसी के आधार पर जो निर्णय था उसके विरोध के एवज में इस कानून को लाना पड़ा। अब यहां आप देखेंगे कि तलाकशुदा जो महिला है, यहां भी प्रोविजन कमोबेश वही है।
तलाकशुदा जो महिला है यहां पर कहा गया कि इद्दत अवधि के दौरान उचित मात्रा में भरण पोषण की हकदार तो होगी ही। अब इस अवधि में जो मेहर के तौर पर जो रकम होती है उस रकम के बराबर यहां पर इस महिला को अदा करना होगा अगर वो इसके लिए कैपेबल नहीं है। साथ ही इद्दत की जो पीरियड है उसकी जो समय सीमा है उसके बाद अविवाहित अगर रहती है और भरण पोषण करने में असमर्थ होती है तो इद्दत के बाद भी इसको बढ़ाया जा सकता है। साथ ही ये पीरियड बढ़ाने के अलावा अगर इद्दत के बाद जो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट है उससे ये संपर्क कर सकती हैं अगर इनको ये भरण पोषण की राशि, ये गुजारे भत्ते की राशि कोई नहीं देता है तो ऐसी दशा में ये मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकती हैं। साथ ही इसमें यह भी प्रोविजन किया गया कि इसकी जिम्मेदारी इनके रिश्तेदार भी उठाएंगे और जो रिश्तेदार इनकी जिम्मेदारी गुजारा भत्ता खर्चा उठाएगा वो बाद में इनके मरने के बाद इनकी संपत्ति का वारिस हो जाएगा। अगर ये भी उपलब्ध नहीं है तो वक्फ बोर्ड की ये जिम्मेदारी होगी कि वक्फ बोर्ड उनको सहारा दे, उनका खर्च बर्च उठाए। तो ये कुछ प्रोविजन किए गए मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 में। इसके बाद क्या हुआ, डेनियल लतीफी और अन्य बनाम भारत संघ 2001 में एक मामला हुआ। इसमें भी कमोबेश वही बात दोहराई जाती है। मुस्लिम महिला अधिनियम जो 1986 की वैधता है इसको चुनौती देने के लिए कुछ रिट जारी किए गए। उन सारे रिट में इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को दिए जाने वाले गुजारे भत्ते की राशि को जारी रखा और कहा कि अदालत इस अधिनियम की वैधता को बरकरार रखती है। और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मुस्लिम महिला के पुनर्विवाह तक जो भरण पोषण है उसके अधिकार को बढ़ा दिया, अर्थात जब तक उसका दूसरा विवाह नहीं हो जाता है तब तक उसको भरण पोषण की यह राशि दी जाएगी। इस बात को डेनियल लतीफी और अन्य बनाम भारत संघ मामले में और बढ़ा दिया गया। 2009 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ जो है वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत ये कहती है, अर्थात यहां पर बेस सीआरपीसी की धारा 125 को बनाया गया 2009 में, और सुप्रीम कोर्ट की इस खंडपीठ ने कहा कि जो राहत है वो इद्दत अवधि की समाप्ति के बाद भी बढ़ाई जाएगी। ये बात 2009 में कही गई। अब फिर आगे देखेंगे, फैमिली कोर्ट का एक ऑर्डर था, इसकी सुनवाई कर रहा था पटना हाई कोर्ट। यहां पर एक अन्य मामले में देखा गया कि पटना हाई कोर्ट ने जो 2019 का मामला है इसने फैमिली कोर्ट का एक आदेश था उसको रद्द कर दिया। फैमिली कोर्ट ने कहा था, एक याचिका के तौर पर वहां पर दाखिल की गई थी एक महिला के द्वारा गुजारे भत्ते के लिए, तो फैमिली कोर्ट ने उसकी याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया था कि आपके पास विकल्प हैं, या तो आप सीआरपीसी की धारा 125 के आधार पर जाएं या तो 1986 के अधिनियम के आधार पर आप गुजारे भत्ते की मांग कर सकती हैं। दोनों आधार पर यह मांग उचित नहीं है। तो इसको खारिज करते हुए पटना हाई कोर्ट ने 2019 में कहा कि इस आदेश को हम रद्द करते हैं, क्योंकि कोई महिला अगर सीआरपीसी की धारा 125 को आधार बनाती है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसको, अगर वो तलाकशुदा है तो मुस्लिम महिला होने के कारण जो गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार है उससे वंचित कर दिया जाएगा, उससे महरूम कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों विकल्प खुले हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि तरजीह किसको मिलती है। इस बात को लेके 2019 में पटना हाई कोर्ट ने भी यह निर्णय दिया। क्या है मौजूदा मामला, इसको हम समझते हैं। मौजूदा मामला यह है कि मोहम्मद अब्दुल समद नाम के जो व्यक्ति हैं इनकी पूर्व एक पत्नी थी, उन पत्नी से इनका डिस्प्यूट हुआ। उसके बाद हैदराबाद फैमिली कोर्ट में मामला पहुंचता है और 3 तलाक होने के बाद, अर्थात इनके संबंध विच्छेद होने के बाद की बात है, इनकी पत्नी द्वारा 50,000 मासिक की मांग की गई और इसका आधार बनाया गया सीआरपीसी की धारा 125 को। सारा जो विवाद है वो बेस का ही है, आधार का ही है कि आधार क्या होगा। इस मामले को लेकर विशेष तौर पर इसमें पति का यह तर्क है कि 1986 का जो कानून है, जो कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट है, वो जब स्पेशल मुस्लिमों के लिए बनाया गया कानून है तो उसके आधार पर जो प्रोविजन है उसके तहत मैंने सारी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल किया है। ऐसे में इस आधार पर 1986 का जो कानून है वो प्रभावी होगा, न कि धारा 125। तो इस दशा में क्या हुआ कि 1986 का जो अधिनियम है उसमें यह कहा गया है कि जो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट है उसको मेहर या अन्य निर्वाह के भुगतान के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार है, जो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट है। तो इनका यह कहना है कि इद्दत के दौरान, अर्थात जो अलग रहने के दौरान, जो डाइवोर्स के बाद का टाइम होता है, उस समय 15,000 रुपए का भुगतान मैं कर चुका हूं। ऐसी दशा में इस नए आदेश का मैं पालन नहीं करूंगा जो पहले अभी वर्तमान स्टेटस है। तो इन्होंने कोर्ट को कहा कि मैं 15,000 का भुगतान कर चुका हूं,
1986 के अधिनियम धारा 5 के तहत दूसरी बात इन्होंने कही कि 1986 के अधिनियम की धारा 5 में एक प्रोविजन और है कि किस बेस पे आप गुजारे भत्ते की डिमांड कर रही हैं, उसके लिए आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। तो इन्होंने, मेरी पत्नी ने, मोहम्मद अब्दुल समद ने कहा कि मेरी पत्नी ने एफिडेविट भी नहीं दिया है, हलफनामा भी नहीं दिया है कि हम धारा 125 के आधार पर मांग कर रहे हैं, जैसा कि 1986 अधिनियम की धारा 5 में उल्लेख है। तो अब पत्नी मजिस्ट्रेट के समक्ष हलफनामा नहीं दी है, इस लिहाज से उनकी ये डिमांड को खारिज कर दिया जाए, ये मांग इन्होंने रखी। अब हुआ ये कि जून 2023 में हैदराबाद जो फैमिली कोर्ट है, उसके द्वारा ये सब बातों को सुनने के बावजूद जो निर्णय दिया गया, उस निर्णय के तहत 20,000 इनको रुपए मासिक भरण पोषण देने के लिए कहा गया। अर्थात बेस क्या था? तो बेस था सीआरपीसी की धारा 125 के तहत ही इनको कहा गया ये गुजारा भत्ता देने के लिए। साथ ही दिसंबर 2023 में अब ये तेलंगाना हाईकोर्ट में चले गए, इसके खिलाफ इन्होंने कहा कि हम ये गुजारा भत्ता नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसका बेस जो है वो हमारा मुस्लिम जो कानून है 1986 का कानून है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। फिर हाईकोर्ट ने भी क्या किया, उच्च न्यायालय ने इस राशि को घटाकर 10,000 कर दिया और कहा कि जो बकाया राशि है वो आप मार्च 2024 तक अदा कर दीजिए, लेकिन बेस को यहां भी चेंज नहीं किया गया। अब इसको लेके फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में ही ये सुनवाई मौजूदा जो है वो चल रही है। अब इस पे निर्णय आना है, देखना है कि क्या होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ बिंदुओं पर अवश्य विचार करेगा। उन बिंदुओं के अंतर्गत अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 15 धर्म मूल वंश जाति लिंग में विभेद के आधार पर जो प्रतिषेध है उसका, और 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय जरूर लेगा कि एक धर्मनिरपेक्ष जो कानून है उसको एक धर्म विशेष के कानून पर तरजीह दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को अब करना है। अन्य हालिया मामलों की अगर चर्चा करें तो आरशिया रिजवी बनाम यूपी राज्य और अन्य 2022 का मामला है, रजिया बनाम यूपी राज्य 2022 का है, शकीला खातून बनाम यूपी राज्य 2023 का मामला है। इन सभी मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत यह कहा कि इद्दत अवधि पूरी होने के बाद भी भरण पोषण का दावा करने का अधिकार है महिलाओं को, जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती हैं। तो एक तरह से उस बात को, इस चीज से बल मिलता है, इन निर्णयों से बल मिलता है। हालांकि कुछ मामले थोड़े से अलग भी दिखाई देते हैं। मुजीबुर रहमान बनाम सस्थीला 2022 का मामला है, इसमें केरल हाईकोर्ट ने कहा, एकल न्यायाधीश का फैसला है कि धारा 125 के तहत वो महिलाएं मांग कर सकती हैं, तब तक कर सकती हैं, इसमें कंडीशन जोड़ी गई जब तक कि जो अधिनियम 1986 का है उसके तहत, उसकी धारा 3 के तहत इनको राहत न मिल जाए। अर्थात उसमें अगर मामला पेंडिंग है, धारा 1986 के अधिनियम के तहत अगर उनका मामला पेंडिंग है, तब तक वो धारा 125 सीआरपीसी की जो है उसके अंतर्गत डिमांड कर सकती हैं। फिर नौशाद फ्लोरिश बनाम अखिला नौशाद 2023 का मामला है, इसने भी केरल हाईकोर्ट का मामला है, केरल उच्च न्यायालय ने, इसने ये बात कही कि जो खुला है, खुला होता है वो तलाक जिसमें सहमति के आधार पर तलाक लिया जाता है, दोनों लोग सहमत हो जाते हैं फिर तलाक होता है। तो अगर खुला के आधार पर तलाक होता है तो धारा 125 के तहत दावा नहीं किया जा सकता, यह फैसला है केरल हाईकोर्ट का। तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो दोनों ही पक्ष की बातों को दर्शाते हैं। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है। अंत में हम चलते हैं अपनी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में खबरों में रहा इद्दत शब्द किस विषय से जुड़ा हुआ है? मध्यकाल में दिया जाने वाला एक दैनिक कर, इस्लामिक कानून के तहत तलाक के बाद की अवधि, आईपीसी की धारा 255 में उल्लेखित सजा का स्वरूप, या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।